हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन नंबर 1 to 8। ओके, 1 to 8 हम लोग आज देखेंगे। ओके, सॉल्यूशन आप कर सकते हो। देखो मैं बस बताने वाला हूँ। ठीक है, इसकी पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल का एरिया निकालना है जिसका रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और एंगल भी दे रखा है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपसे निकल जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे आर दे ही रखा है आपका और थीटा दे ही रखा है, तो एरिया आप निकाल सकते हो ईजिली। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, जिसमें बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल उस सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो देखो, एरिया निकालने के लिए वो क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस तो आपके पास है नहीं, लेकिन सरकमफेरेंस दे रखा है, तो सरकमफेरेंस से आपको क्या करना है, रेडियस निकाल लेना है। ओके, और रेडियस आपके पास आ जाएगा तो उसके बाद आपको फार्मूला लगाना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ओके, एरिया जैसे रेडियस आ जाएगा तो आप इस फार्मूला पर रख के आपका एरिया निकाल सकते हो, या फिर वैसे भी कर सकते हो कि सर्कल का एरिया निकाल लो और उसको 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का मतलब कितना हुआ, सर्कल का 1/4 पार्ट। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, रेडियस निकालना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है, लेंथ। देखो अब ये आ गया आपका, यहाँ पे बोला गया कि लेंथ ऑफ 5 मिनट्स हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्लॉक है जिसमें जो मिनट हैंड है उसका लेंथ कितना है, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। आपको बताना है कि 5 मिनट्स में वो कितना जो है आपको कितना जो है आपको एरिया जो है कवर करेगा, यही आपको पता करना है। तो देखो, अगर वो मिनट हैंड में है तो आपको ये पहले पता करना होगा कि 5 मिनट में कितना डिग्री एंगल कवर करेगा, कितना डिग्री एंगल में चेंजेस आएंगे आपको। तो आपको पता होगा कि जो मिनट एंड होता है, ठीक है, वो 5 मिनट में 5 मिनट्स में 30 डिग्री एंगल कवर करता है। 30 डिग्री एंगल्स का जो है डिफरेंस आता है। तो एंगल आपको कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। रेडियस आपको दिया हुआ होगा, रेडियस आपको दिया हुआ है ना 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एरिया कितना स्वीप किया होगा, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो यहाँ से, क्योंकि आपको रेडियस दिया हुआ है और एंगल आपको पता चल गया 5 मिनट में वो कितना डिग्री का एंगल कवर करेगा, 30 डिग्री का। तो यहाँ से आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दोगे, उतना ही एरिया जो है 5 मिनट्स में वो कवर करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। यहाँ बोला गया कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसका कॉर्ड बोला गया, कॉर्ड, हाँ, बोला गया एक सर्कल इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर और इसका जो कॉर्ड है वो राइट एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, यानी कि थीटा आपको पता चल गया 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो पहले आप माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेना। अगर जैसे कि ये सर्कल है और ये कॉर्ड हो गया और ये आपको दे रखा है रेडियस। ओके, बोला क्या है कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। आपको निकालना क्या है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो पहले माइनर सेगमेंट निकाल लो और माइनर सेगमेंट निकालने के बाद पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल दे रखा है, तो पहले आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या यूज़ करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट क्या करोगे, तो फिर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को निकाल देंगे तो हमारा सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के क्या करेंगे, टोटल सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे। तो ऐसे आपको बनाना, ट्राई करो, सारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। बस मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है कि सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर दे रखा है। एन आर्क सबसेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड सेंटर पे 60 डिग्री एंगल का सबसेंड कर रहा है। फिर आपको बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क का लेंथ निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। यहाँ से आप निकाल सकते हो लेंथ ऑफ आर्क। फिर आपको बोलेगा एरिया ऑफ सेक्टर भी निकाल देना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर भी आप निकाल सकते हो। थीटा 60 डिग्री होगा, रेडियस 21 सेंटीमीटर होता है, सेक्टर का भी एरिया निकाल दोगे। फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कर्व। उसके बाद क्या बताना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया बताना है जो कॉर्ड के द्वारा बनी हुई है। तो एरिया ऑफ यानी कि सेगमेंट आपको निकाल देना है। जैसे कि ये सर्कल हो गया, हाँ,
सेम फिगर है सर, सारा तो सेम ही फिगर होगा लगभग। जैसे कि ये रेडियस हो गया, यहाँ पे अगर एक कॉर्ड बना दिया तो ये किस सेगमेंट का एरिया कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो 60 डिग्री अगर यहाँ पे एंगल दिया रहता है, मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको एरिया और ट्रायंगल जो निकालोगे सेपरेट करने के लिए, तो एरिया और ट्रायंगल आप यूज़ करना √3/4 इंटू r², ये यूज़ कर लेना, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल होगा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री एंगल सब्टेंड कर रहा है तो क्यों इक्विलेटर ट्रायंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री है और ये साइड इसके इक्वल है, क्योंकि रेडियस है दोनों, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। अब तीनों एंगल का सम आप 180 डिग्री करके देखोगे तो हर एक एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि वो इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया ये होता है, ये रख के आप निकाल सकते हो, फिर ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर 6 तक इरेज कर लेते हैं पहले। देखो इसमें क्या बताया गया है, बोला कि एक सर्कल, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर, इसका कॉर्ड 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, तो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल देना। और बोला गया है कि पाई का वैल्यू यूज़ करना है इतना और √3 का वैल्यू इतना यूज़ करना है। मैंने बोला √3 का वैल्यू दे दिया, यानी कि आपको √3 का वैल्यू यहाँ पे दिया होगा, इतना यूज़ करना है, ठीक है। तो वही एरिया आप लगाना एरिया और ट्रायंगल निकालने के लिए। सेम फिगर, ये भी सारा सेम ही फिगर आ रहा है इसमें। तो ये रेडियस हो गया, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री सस्पेंड कर रहा है, ठीक है। और सेगमेंट का एरिया आपको निकाल देना है, ये हो गया माइनर सेगमेंट और बाकी सारा हो गया मेजर सेगमेंट। तो 60 डिग्री है तो आप क्या फार्मूला यूज करोगे ट्रायंगल के एरिया में, √3/4 इंटू a², ये जहाँ पे रेडियस इसका साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये बोला गया है कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर, जिसका कॉर्ड ऑफ रेडियस दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है, देन फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 120 डिग्री वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको मैं आगे पेज में बताऊंगा कैसे निकालना है। 8 में देखते हैं, 8 को देखते हैं। 8 में क्या बोला गया है, 8 वाला समझ लो, 8 वाला ईजी है, सिंपल दे रखा है 8 नंबर। 8 में क्या दे रखा है, 8 में दे रखा है कि एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। एक स्क्वायर फील्ड है जिसमें एक हॉर्स को जो है यहाँ पे बांध दिया गया है इस कॉर्नर पे, ठीक है। और एक रस्सी है, ठीक है, रस्सी है 15 मीटर लंबा जो है। इन्हें बोला गया कि हॉर्स इज टाइड टू अ पिग एट अ कॉर्नर ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर इसका जो है साइड है, ओके। हर साइड कितना सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर का साइड है। और एक रस्सी से बना गया, उस रस्सी का जो लेंथ दिया गया वो 5 मीटर दिया गया है। तो आपको बताना क्या है, फाइंड, ठीक है। तो वो कितना एरिया जो है कवर ग्रेज करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में क्या दे रखा है, देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन रहेगा एरिया ऑफ पार्ट फील्ड में ग्रेज, ओके। और 10 मीटर करते हैं तो ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो क्या पूछ रखा है, पूछ क्या रखा है मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। पूछ ये रखा है कि आपको बताना है कि अगर 5 मीटर के रस्सी से बांधा हुआ है तो कितना वो जो है एरिया कवर, कितना जो है खाएगा, कितना घास जो है वो चर सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या 5 सेंटीमीटर जो दे रखा है ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। एंगल यहाँ पे कितना का दे रखा है, 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो, इतना दूर के एरिया में ही वो क्या कर सकता है, घास चर सकता है। तो इसका आप एरिया निकाल देना, इतना ही के एरिया में वो घास चर सकता है, ठीक है। फिर आपको बोला गया कि अगर रस्सी का लेंथ जो है बढ़ाकर 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर कर दिया जा रहा है, मान लो 10 सेंटीमीटर तक कर दिया जा रहा है, तो कितना ज़्यादा जो है और एरिया वो घास चर सकता है, कितना और ज़्यादा एरिया जो है घास चर सकता है। तो आपको क्या करना है, एक का आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल चुके हो, फिर एरिया ऑफ सेकेंड सेक्टर निकाल दें। जब रूप का लंबाई कितना हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो 10 मीटर हो जाए, 10 मीटर हो जाएगा तो आप उसका एरिया निकाल लेना। और उसके बाद क्या करना, एरिया ऑफ सेक्टर जब 10 मीटर वाले में से माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 5 मीटर वाले में, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बीच का एरिया निकल जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा एरिया और जो है घास चरेगा अगर रोप का लंबाई को बढ़ा देते हैं। तो अब रह गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। रेडियस कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, दे रखा है कि एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस दे रखा है, ये रहा रेडियस। रेडियस कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस कितना है, रेडियस इज इक्वल टू 12 दे रखा है, ओके। और एंगल यहाँ पे कितना दे रखा है,
एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है। तो एक काम हम लोग कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, एक सेकंड, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर लेते हैं कि थोड़ा सा इसको इरेज कर ले। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो मैं सिर्फ फिगर बता देता हूँ आपको, जैसे कि एक ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि मान लो ये एक ट्रायंगल हो गया, ओके, ये थोड़ा सा आ जाइए, आ जाओ, यहाँ पे हो गया। मान लो ये हमारा एक रेडियस हो गया, दूसरा ये रेडियस हो गया, ओके, नहीं नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा और ज़्यादा करना पड़ेगा, ये एंड ये, ओके। ये एंगल हमारा 120 डिग्री, ये रेडियस दे रखा है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर से कॉर्ड पे, ओके, ठीक है, कॉर्ड पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल में निकालना होगा ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें बेस और हाइट का ज़रूरत होगा। क्या ज़रूरत होगा, बेस और हाइट का। इसीलिए तो हमारा हाइट तो ये वाला होगा, ये हमारा हाइट होगा। मान लो ये ओ है, ये ए है, ये बी है, और मान लो ये सी है, तो हाइट हमारा क्या होगा, ओ सी विल बी आवर हाइट, ये हमारा हाइट होगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो तो क्या करना होगा, इस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमको ये निकालना होगा, ए सी निकालना होगा, और फिर हमको निकालना होगा सी बी, ओके। तो 120 डिग्री था, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बाइसेक्ट हो जाएगा एंगल, दोनों 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल से क्या करना है, आपको ए सी का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। जितना ए सी का वैल्यू होगा उतना ही बी सी बी का ही वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, बेस हमारा क्या है, ए सी। तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये आपका दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइपोटेनस दे रखा है। देन आपको क्या करना है, हाइपोटेनस, ठीक है, आपको हाइपोटेनस बाई बेस ढूंढना है, ए सी, क्योंकि ए सी हमें फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस बाई बेस किस में आता है, ठीक है, तो आपको पता होगा हाइपोटेनस बाई बेस या फिर बेस बाई हाइपोटेनस बोलो, ठीक है। तो उस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रायंगल के पहले ये निकाल लेना है, देन आपको ये निकाल लेना है, और आपको सिंपली जो है आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जितना ए सी होगा उतना ही जो है बी सी भी होगा, जिससे दोनों को ऐड कर दोगे तो ए सी आ जाएगा, और फिर आपको ये भी आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाकर जो है आपको ये ओ सी भी निकाल लेना हाइट, और देन आपको एरिया निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसका इस क्वेश्चन का सारा ये स्टेप बाय सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, आप देख सकते हो।